Very good morning to all of you. Now, today we will discuss the topic hybridization from chapter Chemical Bonding and Molecular Structures. Okay? आज हम लोग जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका कंसेप्ट क्यों आया. ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या लिमिटेशंस था. ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता था. तो क्या ऐसा उसमें प्रॉब्लम था, क्या लिमिटेशन था जिसके कारण हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, पहले हम उसको जानेंगे. तो देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा भी बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था. जैसे सपोज कीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का. ठीक है, मीथेन कहीं केस से आप जान जाइएगा कि कैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेलियर हो गया और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया. नाउ सी मीथेन. मीथेन फार्मूला क्या होता है? CH4. मीथेन का फार्मूला क्या है? CH4. नाउ सी इन दिस, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होना था तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p2. ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कराते, नहीं होता है, इसको लेते हैं. ठीक है, तो 1s2s2 का क्या कैसे बनेगा? नाउ दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p2. फर्स्ट सिंगली तो कैसे डालेंगे? इस तरह से डालेंगे. दिस इज ऑफ कार्बन, ये क्या है? कार्बन का है. ठीक है, और हाइड्रोजन का बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन हमको 4 फिल करना है, 4 हाइड्रोजन फिल करना है. तो यहाँ पे तो 4 क्या है? सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं है. तो क्या किया जाता है? वैलेंस बॉन्ड का क्या कहना था? जो सिंगल ऑक्यूपाइड है उसी में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. तो इस केस में क्या किया जाता है? कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में डाला जाता है. सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यदि कार्बन को डाला जाएगा तो क्या होगा? दिस विल गो हेयर. ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? शिफ्ट कर जाएगा हायर लेवल में. क्या हो जाएगा? नाउ दिस इज लाइक दिस, दिस इज कार्बन एंड 1 इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट इन pz. ठीक है, ये क्या है? s ऑर्बिटल है, 2s है एंड दिस इज 2p. आपको पता ही होता है px, py, pz. आप किसी को भी XYZ कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, XYZ ऐसे आराम होता है तो XYZ कहते हैं. नो व्हाट विल हैपन? दिस इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट हेयर. एक्साइटेड स्टेट, सी का क्या है? ये एक्साइटेड स्टेट. इस तरह से हम लोग स्टार करके भी शो करते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट? 2s, दिस इज 2p, दिस इज ऑल्सो 2p, दिस इज ऑल्सो 2p, x, y एंड z. ठीक है, अब क्या करेंगे? क्योंकि ये सिंगली हो गया तो अब हाइड्रोजन को क्या करना है? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. तो हाइड्रोजन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1. सो 1s1. ठीक है, कितना हाइड्रोजन में रहता है इलेक्ट्रॉन? 1. वैलेंस बॉन्ड के अनुसार क्या था? एक यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो एक क्लॉकवाइज रहेगा, ऑपोजिट स्पिन रहेगा. तो यदि हम इसको ऐसे बनाए तो इसको कैसे बनाएंगे? ऐसे, क्योंकि हमको इसको इस साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है. और कितना हाइड्रोजन है? 4. तो 4 बनाएंगे and all are of opposite spin. अब क्या उन्होंने बताया था कि ऑपोजिट स्पिन का हो गया तो क्या होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो ये क्या है सब? S. 1s1, 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 1s1. किसका है ये? हाइड्रोजन का. अब क्या होगा? इसके साथ ये कॉन्साइड करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, इसके साथ इसका होगा, इसके साथ इसका होगा and this will combine with this. ठीक, अब ध्यान से देखिए हो क्या रहा है. इसके S के साथ इसका S कंबाइन कर रहा है और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. किस तरह से होता है? देखिए, दिस इज ऑफ कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, 1 कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन. ठीक है, तो क्या यहाँ पे देख रहे हैं? S और S, S के साथ P, S के साथ P, S के साथ P. नाउ सी है, देखिए कार्बन, कार्बन का कौन सा पार्ट, कौन सा शेल पार्टिसिपेट कर रहा है? S और 3 P. देख रहे हैं? P, P
एंड पी। किसके साथ कंबाइन कर रहा है? हाइड्रोजन के एस के साथ, हाइड्रोजन के एस के साथ, हाइड्रोजन के एस के साथ, एंड दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन का एस। ठीक है, तो यहाँ क्या देखें? एस पी एस पी एस पी एंड दिस इज एस एस। ठीक है, तो होना क्या चाहिए था? इन तीनों का जो प्रॉपर्टी है, इन तीनों का जो प्रॉपर्टी है वो सेम होना चाहिए था। ये तीनों बॉन्ड को बिल्कुल सेम होना चाहिए था, इसको थोड़ा सा अलग होना चाहिए था, जैसा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा दिया गया है कि ये दोनों एस के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या है? एस और एस के बीच में है, और ये तीनों क्या है? एस और पी के बीच में है। तो इसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए था, ये थोड़ा अलग होना चाहिए था, ये थोड़ा तीनों अलग होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। ऑल आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। क्या देखा गया? बॉन्ड लेंथ लीजिए, बॉन्ड एंगल लीजिए, कुछ भी लीजिए, क्या होता था? चारों का सिमिलरिटीज था। दे आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम था। ठीक है, और एक बात जान लीजिए, जब कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में डाला गया तो उसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। वो एनर्जी कहाँ से आएगा? ठीक है ना, एनर्जी तो चाहिए क्योंकि इसको एक्साइटेड में डाल रहे हैं। तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब CH4 का फॉर्मेशन इसमें हो गया, मीथेन का केस लिए तो क्या हुआ? हाइड्रोजन कंबाइन किया और बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होता है, तो वो एनर्जी क्या हुआ? कंपनसेट कर गया। यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट था और यहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ, तो वो क्या हुआ? कंपनसेट कर गया। तो वो तो ठीक है, वहाँ पे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ठीक था, लेकिन जो ये अलग अलग रहना चाहिए था और दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, तब सोचा गया कि ऐसा जरूर कुछ और है जहाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या हो रहा है? फेलियर हो जा रहा है। ठीक है ना। अब इसको आप दूसरे तरह से भी देख सकते हैं। सपोज कीजिए आपको 4 लड्डू दिया गया है, 3 क्या है? मोतीचूर का लड्डू और 1 गोंद का लड्डू ऑफ इक्वल साइज। क्या है? तीनों एक। अब क्या करना है? ये जो 4 है इसमें 3 मोतीचूर का है और 1 क्या है? गोंद का लड्डू है, सेम साइज का। चारों को मिला दीजिए, चारों को मिला दीजिए, और उसी साइज का लड्डू यदि बनाएंगे तो कितना बनेगा? फिर 4 ही बनेगा। ठीक है, लेकिन अब जो 4 लड्डू बनेगा उसमें P का भी कैरेक्टर होगा और S का भी कैरेक्टर होगा और बिल्कुल इक्वल होगा। सब में ज़्यादा अमाउंट का मोतीचूर का क्वांटिटी होगा और कम अमाउंट में गोंद के लड्डू का, लेकिन चारों क्या होगा? अब बिल्कुल ही इक्विवेलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट होगा। और यहीं से क्या आता है? हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्या किया गया? इन चारों को मिला दिया गया। ठीक है, इन चारों को मिला करके और 4 ऑर्बिटल का फिर से फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, S और P सबको मिला के क्या हुआ? फिर से 4 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन अब जो 4 ऑर्बिटल हुआ दे आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट एंड दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? नाउ सी व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। इसका डेफिनेशन देखिए, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। डिफरेंट ऑर्बिटल्स को मिक्स किया गया। इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। बहुत डिफरेंस यदि होगा तब मिक्सिंग नहीं होगा। यहाँ पे S है और यदि चाहेंगे D आ जाए और मिक्स कर देते वैसे नहीं होगा। S के थोड़ा सा ही एनर्जी इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो S स्लाइटली यदि एनर्जी में डिफरेंस है तो उसको हम लोग इंटरमिक्स कर सकते हैं। सो इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी दैट गिव्स एन आइडेंटिकल शेप। उसके बाद क्या देगा? चारों मिला करके हमको क्या मिला? दैट गिव्स एन आइडेंटिकल शेप एंड इक्वल एनर्जीज। और अब जो हाइब्रिड करके हमको मिला वो क्या मिला? उसका एनर्जी भी सेम था, शेप भी सेम, सब कुछ बिल्कुल ही आइडेंटिकल था एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नाउ सी इसमें क्या क्या होना चाहिए? व्हाट इज द सैलेंट फीचर्स? इसका क्या क्या फीचर्स होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है? ओनली ऑर्बिटल्स विथ स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। यदि बताए आपको बहुत एनर्जी गैप हो जाएगा तब फॉर्मेशन नहीं हो सकेगा। इट कैन टेक प्लेस बिटवीन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के बीच में हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या होगा? ये सिंगली भी हो सकता है। ठीक है ना, इसको भी हम कंबाइन कर सकते हैं। पेयर में भी हो सकता है, मतलब वो फील्ड भी हो सकता है, हाफ फील्ड भी हो सकता है और एम्प्टी भी हो सकता है। फील्ड तो आप देख लेंगे, जब लोन पेयर आएगा तो देखेंगे फील्ड वाले को भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करते हैं। मीन्स जहाँ पे भी लोन पेयर है
ठीक है, उसको भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करते हैं। हाफ फील्ड तो करते ही हैं, क्योंकि हाफ ही जाकर के क्या होता है, कंबाइन होता है। और एम्प्टी में भी होता है। एम्प्टी में कब होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जब बनता है तो, ठीक है ना। ऑर्बिटल्स ऑफ ए पर्टिकुलर सबसेल, ठीक है ना, आपस में यही तीनों मिक्स हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, उसको फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे। जैसे डी का जब आप पढ़िएगा तो डी में कितना ऑर्बिटल होता है, एक साथ 5, ठीक है। डी में क्या होता है, 5 ऑर्बिटल एक साथ होता है। इनको आपस में मिक्स करना, इसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं कहते हैं। यदि एस के साथ पी हो रहा है, फिर पी के साथ डी हो रहा है, ठीक है ना, एस पी डी सब हो रहा है, तब उसको कहा जाता है, मतलब थोड़ा एनर्जी डिफरेंस होगा और मिक्स करेंगे तब हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। हाइब्रिडाइजेशन नेवर इज इन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेट एटम जब है, अकेला है, तब कोई इसको मतलब नहीं है। इट ओनली अकर्स व्हेन एटम टेक्स प्लेस इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जब हमको बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तभी हाइब्रिडाइजेशन का उसमें ज़रूरत पड़ता है। यदि कोई एटम आइसोलेट है तो उसमें कहीं कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। यहाँ पे जैसे इन चारों को मिक्स करें, अभी आपको बताए थे जब लड्डू मिक्स किए तो 4 लड्डू पहले भी था, लेकिन बन के भी क्या हुआ, यदि इक्वल अमाउंट का लेंगे तो 4 ही लड्डू बनेगा। तो जितना इंटरमिक्स करेंगे, जिसको भी मिक्स करेंगे, बाद में भी क्या होगा, उतना ही ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। यहाँ देखिएगा, अभी आपको एग्जांपल्स दिखाएंगे तो देखिएगा, उसमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करता है, उसी से जो नाम पड़ता है sp, sp2, sp3, ठीक है। उसमें कहीं भी पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल। जैसे इसका नाम है, जैसे सपोज कीजिए एक s और एक p जोड़ते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए ये एक s है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, p का 3 होता है, आपको बताए। सपोज कीजिए इतना ही है, एक s है और एक p है, तो ये दोनों क्या करेगा, बॉन्ड यदि फॉर्मेशन इसका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो ये s है और ये p है, तो नाम क्या हो जाएगा, sp। एक तो बनेगा 2, इक्वल अमाउंट, 2 मिक्स कर रहे हैं तो 2, और अब इसको 2 को ऐसे लिखना है। पहले ऐसे किसी हालत में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये s है और ये p है, s का एनर्जी p से कम होता है, तो कभी इसको साथ में नहीं लिख सकते। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मिक्सिंग हो गया, तब s और p जिसको जिसको मिक्स किए उसको एक साथ लिखेंगे, बिकॉज नाउ एनर्जी इज सिमिलर, ठीक है। और इसका नाम भी sp हो जाएगा, इसका नाम भी sp हो जाएगा, ठीक है। यदि आप सपोज कीजिए एक s और 2 p लेते हैं, ठीक है, एक s है और 2 p का इंटरमिक्सिंग हो रहा है, 1s एंड 2p, यहाँ p है p, और इतना दूर में क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। सो नेम विल बी sp2। नाम क्या हो जाएगा, sp2, एक s और 2 p। और इसको अब इस तरह से नहीं दिखा सकते क्योंकि दोनों का एनर्जी सेम हो गया है, तो कैसे दिखाएंगे, 3, एंड ऑल आर sp2 एंड दिस इज sp2, ठीक है। So number of hybrid orbitals, these are hybrid orbitals are equal to the number of intermixing orbital। 2 कंबाइन हुआ 2 बनेगा, 3 कंबाइन हुआ 3 बनेगा, 4 कंबाइन हुआ 4, 5 कंबाइन हुआ 5 एंड सो ऑन। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल। पेरेंट का नाम s और p है, कंबाइन करके sp। पेरेंट का नाम s और p 2 है तो नाम हो जाएगा sp2, ठीक है। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखिए शो कैसे करते हैं, ठीक है ना। एक ऑर्बिटल हम लोग जानते हैं s कैसे होता है, स्फेरिकल होता है, p कैसा होता है, डम्बेल होता है, और 3 होता है, ठीक है ना। s का ऑर्बिटल कैसा होता है, ऐसा। कैसे शो करते हैं इसको, ऐसे, दिस इज s ऑर्बिटल, नॉन डायरेक्शनल, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, दिस इज s ऑर्बिटल। p में आप लोग जानते हैं कितना होता है, 3 होता है, 1 इज px, py, pz, ठीक है। और डम्बेल होता है 1 इज px, py, pz। किसी को भी x y z मान सकते हैं, आपको भी पता है, ओके। सपोज दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, सो दिस इज py, दिस इज px, दिस इज pz, दिस इज डम्बेल शेप, ठीक है। d का क्या होता है आपको पता है, 5 होता है, ठीक है ना। 5
एक साथ होता है उसका एनर्जी सेम होता है, तो 5 ऑर्बिटल को कैसा लिखा जाता है, इस तरह से 5। एंड नेम इज dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इसको बनाते कैसे हैं देखिए, suppose this x and y, so this is dxy. Okay, next see yz, so this is dyz. ठीक है, फिर देखिए this is xz, so this is dxz. ठीक है, xy dxy dyz dxz. and one more, this is x axis, this is y axis, this is dx square minus y square. and fifth one is dz square. ठीक है, ये क्या है, z एक्सिस है, तो क्या होता है, दिस इज dxy इन बिटवीन, तो क्या हो जाएगा xy yz zx एंड ऑन द एक्सिस, तो क्या हो जाता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. तो क्या देखते हैं, ये तो आपका हो गया एक स्फेरिकल है, एक डम्बल है, ये डबल डम्बल है, ठीक है ना. लेकिन यदि हाइब्रिडाइज्ड हो गया है, यदि हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, तब उसका शेप कैसा हो जाता है, 2 लोब्स रहेगा, एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब. कैसे होगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, बिग लोब्स एंड स्मॉल लोब. ये क्या है, लोब्स है, दिस इज स्मॉल एंड दिस वन इज बिग, लार्ज लोब. ठीक है, कभी कभी देखिएगा इसको नहीं भी दिखाया जाता, सिर्फ ऐसे ही दिखाया जाता है, लेकिन बेटर टू शो दिस. ठीक है ना, जैसे बड़ा बड़ा कंपाउंड बनता है, IF7 है, SF6 है, तो इसका क्या होता है, बड़ा हो जाता है, तो कभी कभी छोटा लोब को नहीं भी दिखाया जाता है. लेकिन यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इस तरह से दिखाया जाता है. ओके, तो अंतर पता चल गया, इसका शेप किधर होगा. लेकिन जहाँ देखिए कहीं पे गोल छोटा सा नहीं निकला हुआ है, लेकिन जहाँ भी निकला रहेगा स्मॉल लोब्स यदि रहेगा, इसका मतलब वहाँ पे हाइब्रिडेशन हो चुका है. नाउ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंट सच दैट रिपल्शन इज मिनिमम. यदि सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा. तो इस तरह से रहता है, जो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो इस तरह से रहेगा कि रिपल्शन मिनिमम हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब में है, जितना पास आएगा उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा. तो क्या होता है, जितना दूर रहेगा उतना रिपल्शन कम होगा. तो इस तरह से रहना चाहता है मैक्सिमम दूरी में, ताकि रिपल्शन कम हो. हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड. हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है. ठीक है ना. प्योर ऑर्बिटल जो है, प्योर ऑर्बिटल मतलब क्या, जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है उस समय जो ऑर्बिटल रहता है उसके कंपैरिजन में जब ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो गया वो ज़्यादा स्टेबल होता है. ठीक है. एंड ज्योमेट्री, ध्यान से देखिएगा, ज्योमेट्री इससे पता चलता है हाइब्रिडाइजेशन से. ठीक है ना, किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है उससे आपको उसका ज्योमेट्री पता चलता है. शेप के बारे में आपको बताएंगे जब VSEPR थ्योरी बताएंगे, दोनों में थोड़ा सा अंतर है ज्योमेट्री और शेप में. ज्योमेट्री जो अभी आपको बताएंगे जो हाइब्रिडाइजेशन से निकलता है, ठीक है ना, लेकिन शेप समवट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ज्योमेट्री. शेप आपको पता चलेगा जब VSEPR थ्योरी, इसमें भी कुछ फॉल्ट हो गया था. ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन में भी कुछ फॉल्ट आ गया था. फॉल्ट मतलब जरा सा कुछ लिमिटेशन था जब लोन पेयर का कॉन्सेप्ट आया. ठीक है ना, तब हम लोग जाकर के VSEPR थ्योरी जाने, तो उससे हम लोग कन्फर्म हो गए थे कि शेप क्या है. लेकिन जब तक हाइब्रिडाइजेशन चला तब तक आप यही कह सकते हैं कि इससे हमको ज्योमेट्री का पता चलता है. ठीक है ना, और ज्योमेट्री कैसे पता चलता है, देखिए Z वो डिपेंड करता है Z पे. ज्योमेट्री किस पे पता चलता है, Z से. Z यदि आपको पता है तो Z यदि 2 होता है, इस तरह से मत लिखिए, Z यदि 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, तो क्या होता है, Z 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा. ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगा और एंगल क्या होगा, इसको थोड़ा जानते हैं. ठीक, यदि 2 है, यदि 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा S एंड P. 2 है, 1S 1P.
ज्योमेट्री हो जाएगा लीनियर, लेकिन कोई भी दो चीज़ को सबसे दूरी में रखेंगे तो कितना होगा, लीनियर बनेगा और एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अभी आपको एग्जांपल लेके बताएंगे। दिस इज द sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर है किसका है, sp हाइब्रिडाइज का। यदि Z3 है, इसका मतलब एक S और 2p, 3 हो गया, क्या हो जाएगा, sp2। एंड दिस इज एंगुलर, ठीक है ना, एंगुलर या ट्रायंगुलर बोल सकते हैं, ट्रायंगुलर, प्लानर एक ही प्लेन में रहता है, ट्रायंगुलर, ठीक है ना। और एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। अभी सब आपको एग्जांपल लेके भी बताएंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ sp2। तीसरा क्या है, यदि 4 रहता है, देन sp3, 3p 1s, 4 हो गया, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विल बी टेट्राहेड्रल एंड एंगल इज 109.5 डिग्री भी आप लिख सकते हैं और 109 डिग्री 28 मिनट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फोर्थ इज 1 2 3 4 इज 5। अब तो p खत्म हो गया, एक s में 3 p में, ना स्टार्ट d, sp3d, ठीक है, 5 हो गया, 3 4 1 5, 5 रहने से sp3d। ना दिस इज ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, दिस इज ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। और एंगल कितना हो जाएगा, ये 3 में, जो 3 अंदर ट्राइंगल में दिख रहा है वो हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री 3 हो जाएगा, और ऊपर और नीचे जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 2 इसमें आपका ऊपर और नीचे हो गया 90 डिग्री, और 3 जो अपने एक्सिस पे वो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ओके, आफ्टर दैट 6 क्या हो जाएगा, 6 आपका हो जाएगा sp3d2, 3 4 5 6, ठीक है। शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये 4 अपने एक्सिस में, एक ऊपर एक नीचे, एंड ऑल आर 90 डिग्री, सब क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंड लास्ट वन इज sp3d3। ओके, यहाँ पे देखिए पेंटागन, यहाँ पे जैसे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल था, इसमें पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। और इसमें जो अपने एक्सिस में 5 है, उसका एंगल कितना होगा, 72 डिग्री, 70 डिग्री 5 का होगा, और ऊपर और नीचे जो है वो 90 डिग्री, 2 का क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको यदि z पता है, देन यू कैन नो दिस हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड एंगल, ठीक है, जान गए आप। अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है, एक एक का एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है। ना इफ z इज इक्वल टू 2, यदि z इज इक्वल टू 2 है तो अब आप जान गए कि हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा। तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, bf2, bf2, bf2। देखिए किस तरह से बनता है, bef2 लिखिए, bef2, bef2। बेरिलियम, बेरिलियम का कितना होता है, Be का होता है 4, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, 1s2 2s2, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे ऑर्बिटल के रूप में, कैसे लिखाएगा, इस तरह से। नाउ सी वन मोर थिंग, यदि यहाँ पे 2 है, आपको जब क्वांटम नंबर बताया था तो बताए थे, यदि 1 होता है तो उसके साथ सिर्फ s रहता है, यदि 2 होता है तो उसके साथ s भी होता है, p भी होता है, ठीक है ना। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो l का वैल्यू 0 भी होगा, 1 भी होगा, 0 होगा तो s, 1 होगा तो p। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको p का ज़रूरत नहीं पड़ा था,
तो नहीं लिखे थे। लेकिन अब हमको क्योंकि इसको एक्साइटेड स्टेट में डालना है, ये तो इन्वॉल्व होता नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में, ये इन्वॉल्व होगा और यहाँ पे कितना फ्लोरीन हमको चाहिए भरने के लिए 2। तो क्या करना होगा, इसको एक्साइटेड स्टेट में डालना है। तब क्या करेंगे, p ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे जो पहले से यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि जब भरे नहीं थे तो जरूरत नहीं पड़ा था। सो दिस इज़ 1s, दिस इज़ 2s एंड दिस इज़ 2p। अब क्या होगा, दिस विल गो हेयर एक्साइटेड स्टेट। इसको कैसे लिखेंगे, बी ई इन एक्साइटेड स्टेट। आपको बताए थे, स्टार से बताते हैं, बी ई इज एक्साइटेड स्टेट। आपको दिख रहा है किसका किसका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, S एंड P। लेकिन अब तो इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 1s दोनों sp। और इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा, कौन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, F2 फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्या होता है 9, 1s2 2s2 2p5। तो इसके p5 का बनाते हैं क्योंकि यही वाला जो अकेला इलेक्ट्रॉन है वो कंबाइन करेगा। तो एक फ्लोरीन का हो जाएगा इस तरह से, दिस विल रिएक्ट, और दूसरा फ्लोरीन का ओके दिस विल रिएक्ट। तो ये किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, इसके साथ, ये इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एक फ्लोरीन यहाँ, दूसरा यहाँ। ठीक है, अब देखिए फ्लोरीन है, ये p ऑर्बिटल है, दिस इज ऑल्सो p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल का शेप आपको हम क्या बताए थे, पहले तो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है ना, इसके साथ क्या कंबाइन हो रहा है, फ्लोरीन। तो देखिए कैसे बनता है, ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, आपको बताए थे कैसे बनेगा, ऐसे और ऐसे, एक दूसरा ऐसे और ऐसे, दूसरा बन गया। अब ये फ्लोरीन अटैच हो रहा है उसमें, तो फ्लोरीन का कैसे बनेगा, फ्लोरीन तो p ऑर्बिटल है, तो कैसे बनेगा, ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे। लीनियर क्यों बनाए, क्योंकि रिपल्शन प्रॉपर्टीज़ में था। ठीक है, जितना ज़्यादा रिपल्शन हो इन दोनों में उतना रोकना है, रिपल्शन को रोकना है, तो मैक्सिमम दूरी में उसको रखना है। क्या रिएक्ट हो रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, एंड एंगल इज 180 डिग्री। दिस इज BeF2 एंड दिस इज लीनियर इन शेप। शेप नहीं कर सकते, लीनियर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इज लीनियर, वही आपको बना है यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज़ जान लीजिए, यदि SP बन रहा है, यदि SP बन रहा है तो इसमें 50% S का कैरेक्टर होगा और 50% P का कैरेक्टर होगा। ठीक है, कैरेक्टर, ठीक है, इसमें 50% S का कैरेक्टर, 50% P का कैरेक्टर। ठीक, BeCl2, BeF2, बहुत सारे एग्जाम्पल इसका है, वो आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सी BH3, BH3 सेम वही करना है, उसमें बेरिलियम था, इसमें बोरोन है। बोरोन का कितना होता है 5, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, इसको नहीं इन्वॉल्व करते हैं, लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, 2s2 एंड 2p1। अब देखिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, आपको 3 जगह चाहिए अनपेयर्ड। क्या करेंगे, दिस विल गो हेयर, बोरोन इन एक्साइटेड स्टेट, एक यहाँ एंड 1 इज इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ से sp2 कैसे बनेगा, 3 बनाएंगे, 1 2 एंड 3, दिस sp2 ऑल आर sp2। अब यहाँ देखिए क्या कंबाइन करा, वहाँ पे फ्लोरीन कंबाइन किया था, इस केस में क्या किया था, फ्लोरीन कंबाइन किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है नंबर, एटॉमिक नंबर 1s1, एक इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। आप ऑपोजिट भी लिख सकते हैं, ऑपोजिट इसमें में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ दिस विल कंबाइन, कंबाइन क्या होगा, ये वहाँ चला जाएगा, दिस विल गो हेयर, दिस विल गो हेयर। क्या हो गया, sp2, ये क्या हो गया, sp2। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इज
sp2, तो यहाँ पे आपका 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। कैसे दिखाएंगे? 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2nd हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड 3rd हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है? sp2। ठीक है, तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको बताए थे, उसके साथ स्मॉल लोब्स भी देते हैं। अब इसके साथ क्या कंबाइन हो रहा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यदि एक इलेक्ट्रॉन है, s में है, तो कैसा शेप होगा? आपको बताया था, स्फेरिकल होता है। नाउ दिस इज हाइड्रोजन, 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 एक इलेक्ट्रॉन। दिस इज sp2, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल, तो दिस इज ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइंगुलर भी कह सकते हैं, ट्राइएंगुलर। और इसका सिंपल यदि आप बनाना चाहिएगा ज्योमेट्री तो ऐसे बनेगा। ठीक है, एंड एंगल इज 120 डिग्री, ऑल आर 120 डिग्री, ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ सी sp3। sp3 का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको स्टार्ट किए थे, मीथेन। मीथेन से स्टार्ट किए थे, CH4, दिस इज मीथेन। कार्बन में क्या होता है? 6, 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये दोनों पार्टिसिपेट करेगा, 2s2 एंड 2p2 सिंगली। व्हाट विल हैपन? यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ देख के ही पता चल जाएगा, यहाँ पे 4 है तो आपको 4 को सिंगल करना है। ठीक है, तो कार्बन क्या हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में? दिस विल गो हेयर, 1। अब क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन में? 1 S और 3 P, तीनों पार्टिसिपेट करेगा। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ओके, नो व्हाट विल हैपन? अब आपको इस तरह से नहीं बनाना है क्योंकि सबका एनर्जी सेम हो गया है। तो कैसे बनाना है? ऐसे बनाना है, ऑल आर sp3 ऑर्बिटल, sp3 एंड ऑल कंटेन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब क्या इसमें डालना है? देखिए हाइड्रोजन। अगेन हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 मीन्स 1s1। क्या होता है? 1s1। सो 1s1, 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 1s1। क्या होगा? चारों इसके साथ कंबाइन करेगा, sp3, sp3, sp3 एंड हेयर हाइड्रोजन इज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको 4 दिख रहा है, 1 s 3 p मिला के कितना बना? 4 बना। तो उसको देखिए किस तरह से दिखाएंगे। और चारों में क्या अटैच हुआ? हाइड्रोजन। अटैच क्या हुआ है? हाइड्रोजन। देखिए ये रहा फिगर, एक यहाँ, एक यहाँ, इसके साथ लोब, इसके साथ लोब। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है? ये 3 डायमेंशन का पिक्चर है। 3 रहने से तो हम ट्रायगोनल बना दिए 2 डायमेंशनल फिगर, लेकिन ये क्या है? 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, इसमें एक आगे आ जाएगा, अभी आपको बना के दिखाएंगे। एंड इट इज अटैच विथ हाइड्रोजन, 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 ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। व्हाट इज दिस? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। एंगल हो जाएगा, एंगल विल बी, ऑल एंगल आर इक्वल, क्योंकि आपको हाइब्रिडाइजेशन इसीलिए तो आया कि ये क्या होगा? सब इक्विवेलेंट। ऑल एंगल आर 109.5 डिग्री भी बोल सकते हैं एंड 109 डिग्री 28 मिनट भी बोल सकते हैं। एंड शेप इज, शेप नहीं, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है, यदि आप लोब्स नहीं ऐसे दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखा सकते हैं आप इस तरह से दिखा सकते हैं, कार्बन। ओके, ठीक है, कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड ऑल आर 109.5 डिग्री एंड शेप इज टेट्राहेड्रल। ओके, नाउ सी नेक्स्ट, PCl5। अब जब D कंबाइन कर गया तो क्या हो जाएगा? हाइब्रिडेशन का नाम sp3D, sp3D, ये वाला। नाउ sp3D एंड दिस इज PCl5।
एग्जाम्पल क्या है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है PCl5। फॉस्फोरस का पहले लिखेंगे, 15 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब कहाँ से इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडेशन में, 3s2 3p3। इसको बनाएंगे 3s2 एंड 3p3। अब देखिए आपको बताए थे यहाँ पे क्लोरीन कितना है 5, क्लोरीन कितना है 5, और यहाँ पे कितना अनपेयर्ड है, सिंगली कौन है 3 है। नेचुरली तो क्या करना पड़ेगा, इसको डालना होगा डी ऑर्बिटल में। अब आप देखिए जब आप 2 का केस हम आपको बताए थे, तो यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो p ऑर्बिटल भी उसमें होता है। वैसे यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो डी ऑर्बिटल भी यहाँ पर है, क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में हमको उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है तो नहीं लिखे, बट हेयर डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। तो क्या हो जाएगा, दिस इज, ये एक्चुअली इस तरह से, और डी ऑर्बिटल क्या वैकेंट है, डी ऑर्बिटल में कितना होगा 5 ऑर्बिटल, दिस विल शिफ्ट हेयर। ओके, नाउ सी 1 2 3 4 एंड 5। ओके, हाइब्रिडेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, जितना अनपेयर्ड है sp3d sp3d। और अब कैसे लिखना होगा, 5 को एक साथ 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड ऑल आर नाउ sp3d 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 एंड sp3d, ऑल आर sp3d। और अब उसमें क्या मिलाना है, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या क्या होता है, उसका भी p ऑर्बिटल, ठीक है, क्लोरीन क्या क्या होता है 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है, 10 और 7 17। तो ये वाला इन्वॉल्व होगा, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे होगा, क्लोरीन का, ये क्लोरीन का है कौन सा ऑर्बिटल, क्लोरीन का p ऑर्बिटल, क्लोरीन का p ऑर्बिटल 3 होगा, ये इन्वॉल्व होगा। और यहाँ पे कितना क्लोरीन का ऐसे बनेगा 5, क्योंकि क्लोरीन कितना है 5, तो हम एक बनाए और बता दिए कि इस तरह से 5 बनेगा, और ये जा करके यहाँ पे हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होगा। हर क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन, जो कि किसका है 3p5 है, एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वो इसमें जा करके कंबाइन होगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, p ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है, इसलिए इसका फिगर देखिए कैसे बनेगा। पहले तो 5 आपको बनाना है, क्या बनाना है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। कौन सा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, sp3d। तो किस तरह से बनेगा देखिए, पहले आप ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, ट्रायंगल बना लीजिएगा तो सुविधा होगी बनाने में, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है, 3 बन गया आपका एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। ये क्या बन गया 5 आपका क्या बन गया, हाइब्रिड sp3d बना। अब इसमें किसको डालना है, क्लोरीन को। क्लोरीन का कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, p ऑर्बिटल। तो कैसे बनाएंगे, दिस इज क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का p ऑर्बिटल, p कैसा होता है, डम्बेल। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, दिस इज द फिगर, ठीक है, PCl5 का फिगर है। नाउ सी हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, और शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसमें ये 3 एक ही प्लेन में है, ठीक है, तो एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री, ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120। लेकिन ऊपर और नीचे वाला ये और ये एंगल, ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। और इसका सिंपल फिगर यदि बनाते हैं, यदि आपको पूरा ऑर्बिटल के साथ नहीं बनाना है तो बना सकते हैं। कैसे बनेगा,
Cl Cl Cl, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, और इसको सबसे कंबाइन कर दीजिए। दिस इज ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ऊपर भी नीचे भी 2 पिरामिड। ओके, नाउ सी नेक्स्ट sp3d2। अब क्या देखेंगे? sp3d2। वेरी गुड एग्जाम्पल इज sf6। sf6 सल्फर का कितना होता है? 16। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 10 एंड 16। ठीक है, ये इन्वॉल्व होगा। थ्री पी फोर 1 2 3 एंड 4। इसमें भी क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो क्या होगा? डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। यहाँ पे डी ऑर्बिटल बनाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या होगा? दिस विल शिफ्ट हेयर। ठीक है, क्या दिखाएंगे? ये शिफ्ट करेगा यहाँ और ये शिफ्ट करेगा यहाँ। सबको सिंगल कर देंगे। यहाँ पे भी डबल है, यहाँ पे भी डबल है, तो एक इसमें शिफ्ट करेगा और एक इसमें। नाउ सी व्हाट विल हैपन। यहाँ पे सिंगली एक 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब क्या है? सिंगल सिंगल है। अब फ्लोरीन कितना है? 6 है। नाउ सी हाइब्रिडाइजेस sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। और इसको अब कैसे बनाना होगा? सब एक साथ 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ऑल आर sp3d2, ऑल आर sp3d2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और इसमें अब क्या कंबाइन करना है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का क्या होता है? 9 1s2 2s2 एंड 2p5। ठीक है, अब ये 2p5 है। 2p5 जो उसको कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5। दिस विल कंबाइन, दिस इज अनपेयर्ड। और यहाँ पे फ्लोरीन कितना है? 6 है, तो 6 ऐसा बनेगा और उसका एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। नाउ से दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है? 6। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर देयर। कैसे बनाएंगे? देखिए पहले आप इसमें स्क्वायर बना लीजिए, तब सुविधा होगी। ठीक है, सेंटर, ये इसका लोब, ये इसका लोब। ठीक है, 4 ऐसे हो गया, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, 4 कॉर्नर में 4 है और एक ऊपर एक नीचे। अब इसमें क्या कंबाइन हो रहा है? पी ऑर्बिटल। फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? नौसी। ठीक है, सब क्या है? क्या हो रहा है? हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। एंड ऑल आर 90 डिग्री। ठीक है, 4 प्लेन में है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो 4 यदि प्लेन में है तो 90 डिग्री, एक ऊपर है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, नीचे भी क्या है? 90 डिग्री। ऑल आर 90 डिग्री। ठीक है, और शेप क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल नाम क्यों? देखिए 4 ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक है, एक ऊपर है, चारों तरफ से ऐसे प्लेन बनेगा, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल एंड ऑल आर 90 डिग्री। अब इसको यदि सिंपल वे में बनाना चाहते हैं, यदि लोब्स के द्वारा नहीं बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देख लीजिए। SF6 है, S F F F F, एक ऊपर F एक नीचे F।
ठीक है, सबको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, 4 प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल एंड ऑल एंगल आर 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज sp3d2। नाउ सी वन मोर इज sp3d3। ठीक है, ये लास्ट एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं अभी, sp3d3। नाउ वेरी गुड एग्जाम्पल इज IF7, sp3d3, IF7। आयोडीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 53, और लास्ट में इसके क्या आता है 5s2 5p5, 5s2 एंड 5p5, 5s2 5p5। ठीक है, नेचुरली कि इसमें भी p ऑर्बिटल होगा, इसमें भी d ऑर्बिटल होगा, p तो है ही, d भी होगा। 1, दिस इज p एंड दिस इज d। 1 2 है, अब क्या होगा, दिस विल शिफ्ट हेयर, दिस विल शिफ्ट हेयर एंड दिस विल शिफ्ट हेयर। ठीक, क्या हो जाएगा, एक यहाँ अनपेयर्ड, 1 1 एंड 1, ऑल्सो हेयर 1 2 3 4 5, 1 1 1। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d3। ठीक है, और अब कैसे बनाएंगे, 7 ऑर्बिटल्स आर दिए, सातों को एक साथ बनाना है बिकॉज नाउ एनर्जी इज इक्वल, 1 2 3 4 5 6। ओके, ऑल आर sp3d2, sp3d2 एंड ऑल कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड रेडी फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या डालना है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्या डालेंगे, अभी बताए थे आपको, फ्लोरीन का 9 होता है, 1s2 2s2 2p5। 2p5 में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है, दिस। ये कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 7 फ्लोरीन होगा, और सबका इसमें डालेंगे, क्या डालेंगे, फ्लोरीन डालेंगे। नौ सी फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे 7 ऑर्बिटल्स को। जैसे इसको पेंटागन बनाने के लिए 3 क्या थे, एक ही प्लेन में था तो 3 को ट्रायंगल बना लिए थे, वैसे इसके लिए क्या करना होगा, आपको पेंटागन बनाना होगा। पेंटागन बना लेंगे पहले, नौसी पेंटागन बना लिए। ठीक है, पेंटागन में क्या करेंगे आप, 5 है, ठीक, 1 2 3 4 और यहाँ 5। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, हो गया 7। अब इससे अटैच कौन है, p ऑर्बिटल। सबसे p ऑर्बिटल अटैच कर दीजिए, p ऑर्बिटल 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, यहाँ दिखा दीजिए, पेयरिंग अप, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो एंगल है, सब जो अंदर में एंगल है वो कितना है, 72 डिग्री। बीच का जितना पांचों में एंगल है 72 डिग्री, एंड अप एंड डाउन इज, दिस वन इज 90 डिग्री। ठीक है, शेप क्या हो जाएगा, शेप नहीं, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और इसका नॉर्मल शेप यदि देखना चाहेंगे तो कैसे पता चलेगा, देखिए, वैसे ही पेंटागन बना लेंगे पहले। ठीक है, पेंटागन बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, एक ऊपर एक नीचे, IF
F 7, 5 इसके प्लेन में और सबसे इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ भी दिस इज IF 7, क्या शेप है, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यदि हमको z का वैल्यू पता है, इसमें z का वैल्यू कितना है, 3 3 6 1 7, z = 7। यदि z का वैल्यू हमको पता चल जाता है तो क्या होता है, हम कोई भी हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। यदि हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो ज्योमेट्री बता देंगे, ज्योमेट्री पता चल गया तो एंगल बता देंगे। तो हमको मेन क्या काम है, z को फाइंड आउट करना। तो ये तो हुआ लंबा प्रोसेस, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हमको जानना है, पढ़ना है, तो ये लंबा प्रोसेस हुआ कि सबका एक्साइटेड स्टेट बता रहे, फिर कितना जाके कंबाइन करना वो बता रहे। लेकिन और 2 प्रोसेस भी है, जिसमें एक में क्या है, आप स्ट्रक्चर देख के ही बता देंगे कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है उसमें। और यदि हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो ज्योमेट्री पता चल जाएगा, एंगल पता चल जाएगा। और दूसरा है बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला से टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन देयर आर 2 मेथड्स, फ्रॉम स्ट्रक्चर एंड फ्रॉम फॉर्मूला, ठीक है। इसको आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, दिस इज पार्ट 2, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन का जो पार्ट 2 होगा उसमें आपको बताएंगे हम कि स्ट्रक्चर से कैसे हाइब्रिडाइजेशन पता चलता है और फॉर्मूला यूज़ करके हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।